आंखें ऊंची कर देख शिकर, हथियार उठा तो दिखा हुनर, मुट्ठी में आई तेरी है ताकत, दुश्मन की आई है आफत। तू लगा दांव तू लगा पेच, तू दिखा जिगर तू दिखा तेज, लाखों धड़कन की जान है तू, लाखों के दिल की शान है तू। तू लगा जोर तू मचा शोर, एक महावीर संतान है तू। ना देश युद्ध ना धर्म युद्ध, ये है धरती पर कर्म युद्ध। ये पंक्तियां ना किसी क्रांतिकारी कवि की हैं, ना किसी ऐतिहासिक मौके की हैं। ये सिर्फ एक टीवी विज्ञापन की लाइनें हैं जो आज से करीब 15-16 साल पहले टीवी पर आया करता था। लेकिन इस विज्ञापन ने करोड़ों लोगों को टीवी के सामने चिपका दिया था, क्योंकि ये इंडियन प्रीमियर लीग के पहले सीजन का मुख्य विज्ञापन था। ये वो दौर था जब आईपीएल शुरू हो रहा था और सोनी मैक्स पर मैचों का प्रसारण हुआ करता था। जब इसका ऐलान हुआ तो लोग हैरान हुए, क्योंकि मैक्स तो सिर्फ फिल्म दिखाने वाला चैनल था ना, ऐसे में ये मैच कैसे दिखाएगा। लेकिन पहले ही सीजन में लोगों को सेट मैक्स पर आईपीएल देखने का चस्का लग गया। टीवी स्क्रीन के आगे जो चल रहा था उससे फैंस को बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन असली खेल कैमरे के पीछे हो रहा था, क्योंकि पहले सीजन की सफलता के बाद भी बीसीसीआई और सोनी के बीच लड़ाई इतनी तगड़ी हुई कि मामला अदालत तक पहुंच गया। हेलो नमस्ते, क्रिकेट की कथाओं में एक और किस्से के साथ मैं मोहित ग्रोवर आपके सामने हाजिर हूं। आज बात सोनी नेटवर्क और बीसीसीआई की उस लड़ाई की करेंगे जिसने आईपीएल के पहले ही सीजन में दोनों के करार को खत्म करवा ही दिया था। आईपीएल की शुरुआत जब हुई तब ललित मोदी ने दुनिया और खासकर बीसीसीआई को एक ही आइडिया बेचा कि अगर यह प्रोजेक्ट हिट हुआ तो इससे दमदार कमाई होगी। ऐसा हुआ भी। फैंस को मजेदार क्रिकेट मिल रहा था और आईपीएल की टीम मालिकों खुद बीसीसीआई पर हर ओर से दमदार डील की बरसात हो रही थी। साल 2008 तक बीसीसीआई विश्व क्रिकेट का कथित बॉस बन ही गया था। उसके पास मीडिया राइट्स के दम पर ही करोड़ों अरबों रुपए था, लेकिन आईपीएल इस कमाई को अब अलग लेवल पर पहुंचाने वाला था। आईपीएल के पहले सीजन के लिए मीडिया राइट्स की बोली लगी तो वो 10 साल के लिए थी। मल्टी स्क्रीन प्राइवेट लिमिटेड यानी सोनी इंडिया की तरफ से इस बोली को जीता गया। करीब 8200 करोड़ रुपए में सोनी ने बीसीसीआई से मैच दिखाने की डील कर ली, यानी 2008 से 2017 के लिए सोनी मैक्स पर ही आईपीएल को दिखाया जाएगा। इसमें कई तरह के क्लॉज डाले गए, जिसमें सिर्फ इंडिया में प्रसारण के राइट्स थे। इसके अलावा इन स्टेडियम स्पॉन्सरशिप के राइट बिग टीवी यानी रिलायंस के पास थे। उस वक्त सोनी वाले बीसीसीआई को एक मैच के प्रसारण के लिए करीब 13 करोड़ रुपए देते थे, जबकि बीसीसीआई आज की तारीख में एक मैच के लिए 110 करोड़ रुपए कमाता है। अब कहानी के असली बवाल पर आते हैं। पहले सीजन तक बीसीसीआई और सोनी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सारा गेम बिगड़ा जब आईपीएल का दूसरा सीजन साउथ अफ्रीका में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि सोनी के पास तो इंडिया से ही प्रसारण के राइट्स थे। ऐसे में वो बाहर हो रहे मैचों का प्रसारण कैसे करेगा। दूसरी तरफ बीसीसीआई ने भी एक गेम कर दिया। बोर्ड ने साउथ अफ्रीका में हो रहे आईपीएल के प्रसारण के राइट्स को वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप को देना चाहा, जिसके पास पहले से ही आईपीएल के ग्लोबल राइट्स थे। यानी बीसीसीआई ने गेम करते हुए सोनी को डंप कर दिया था और 10 साल वाली एक डील को 1 साल में ही खत्म करना चाहा था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है। दरअसल सोनी और बीसीसीआई के बीच जो डील हुई थी उसमें बोर्ड की ओर से यह कहा गया था कि सीजन की जो TAM रेटिंग यानी टेलीविजन मेजरमेंट रेटिंग जो आएगी वो 5 या उससे ऊपर की होगी। लेकिन जब पहला सीजन खत्म हुआ तो आईपीएल की TAM रेटिंग 4.9 के आसपास ही रही। तो सोनी ने खुद ही अपना दिमाग चलाया और सोचा कि यार बीसीसीआई ने जितना बोला था रेटिंग तो उससे थोड़ी कम आई है, ऐसे में उसे पैसा भी थोड़ा कम देते हैं। तो उसने ऐसा करना भी चाहा। बीसीसीआई को जब यह बात मालूम पड़ी तो उसने अपनी भाषा में समझाया कि ऐसा नहीं चलेगा। क्रिकेट के प्रेमी जो इसकी पॉलिटिक्स समझते हैं वो जरूर जानते होंगे कि वर्ल्ड क्रिकेट में एक ही बॉस है और वो बीसीसीआई है। कोई उसे अपने नियम बताए तो यह थोड़ा मुश्किल ही होता है। इसी के बाद बीसीसीआई ने दूसरे सीजन में WSG से डील की थी, जिसके बाद सोनी ने उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया था और आरोप लगाया था कि बीसीसीआई ने अपनी मर्जी से 10 साल की डील को तोड़ दिया है, जबकि बोर्ड यह कह रहा था कि सोनी की कवरेज बेहद ही औसत दर्जे की थी, इसलिए उसे दूसरा ब्रॉडकास्टर ढूंढना पड़ा। बीसीसीआई, सोनी और WSG की इस लड़ाई के चक्कर में एक छोटा सा खेल और हुआ। बीसीसीआई की बिग टीवी के साथ जो डील थी 137 करोड़ रुपए की, वो भी हाथ से निकल गई थी।
ऐसे में बोर्ड और बौखलाया और 2009 में सोनी टीवी को तभी राइट्स दिए जब उसने कुछ दाम बढ़ाए और साथ ही उस घाटे को भी पूरा कर दिया। सोनी और बीसीसीआई ने राइट्स की इस लड़ाई को कोर्ट के बाहर सुलझाना ही बेहतर समझा और सब सेटल कर लिया। इसी के बाद सोनी टीवी पर साल 2017 तक के राइट्स बने रहे। इन शुरुआती साल में आईपीएल एक छोटी सी लीग से आगे बढ़कर एक बड़ा ब्रांड बन गया था, जहां खेलने के लिए क्रिकेटर तरसते थे और ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट भी बन गया था। बीसीसीआई को एक सोने की मुर्गी मिल गई थी जो सिर्फ फायदा ही पहुंचा रही थी। 2018 में बीसीसीआई ने फिर से टीवी के राइट्स बेचे और इस बार उसे सिर्फ 5 साल के लिए 25,000 करोड़ रुपए मिले, यानी पहली डील से भी 3 गुना ज्यादा। बीसीसीआई को मालूम था कि आईपीएल क्या करने जा रहा है। एक बोर्ड जो पहले से ही ताकतवर था, अब उसकी ताकत पैसों के दम पर ज्यादा से बहुत ज्यादा का रुख ले चुकी थी। क्रिकेट के इस किस्से में इतना ही। एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे क्रिकेट की एक नई कथा के साथ। आप इसी तरह TV9 भारतवर्ष पर बने रहिए। अगर आप भी कोई किस्सा सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।